मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार में सियासत का पहिया ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ही घूमा था। राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल हो गए थे। ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार नीतीश कुमार को पलटू बताते रहे हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। जी हां, हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि उनके चाचा यानी सीएम नीतीश कुमार 4 जून के बाद कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। जी हां, तेजस्वी का कहना है कि नीतीश अपनी पार्टी बचाने और पिछड़ों की राजनीति के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान से एक बार फिर बिहार की सियासत में गर्मी आ गई है। इसके चलते ये सवाल एक बार फिर उठने लगे कि क्या राज्य में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लोकसभा चुनाव के 7वें फेज के लिए सियासी दल प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी बीच कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के देवरिया में जनसभा को संबोधित किए हैं। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। जी हां, उन्होंने पीएम मोदी की परमात्मा वाले बयान पर कहा कि बाकी सभी लोग बायोलॉजिकल है, लेकिन पीएम मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी की परमात्मा ने उन्हें अंबानी और अडानी की मदद करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दो अडानी का और उसे रेलवे दे दो, लेकिन परमात्मा ने उन्हें किसानों और मजदूरों की मदद करने के लिए नहीं भेजा। अगर परमात्मा ने उन्हें भेजा होता तो गरीबों और किसानों की मदद करते। ये कैसे परमात्मा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परमात्मा है। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकल रूप से पैदा हुआ हूँ, और उनके निधन के बाद जब मैं अपने अनुभवों को देखता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि मुझे भगवान ने ही भेजा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इससे पहले सीओटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। यूपी में क्या दिख रहा? इस सवाल पर देशमुख ने कहा कि बीएसपी कितना भी गिर जाए, कांग्रेस से उसका वोट शेयर ज्यादा रहेगा। दूसरी चीज, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने टिकट नहीं काटे। इसी वजह से बीजेपी का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। जी हां, एक इंटरव्यू में यशवंत देशमुख ने कहा कि यूपी में बीजेपी ने पुराने लोगों को टिकट दिया गया है। इनमें से बहुत से अलोकप्रिय सांसद थे, उन्हें टिकट दे दिया गया। टिकट चयन में जो गलतियाँ हुई उससे बीजेपी को यूपी से जैसी जीत की उम्मीद थी वो मिलती नहीं दिख रही, ऐसा लोग बता रहे हैं। ये स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, इनमें बहुत सारी सीटों पर कड़े मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने संकेत दिया कि कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों को सामना करे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना अगर 31 मई को भारत नहीं लौटते तो उन्हें विदेश से वापस लाने के लिए अगली प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सांसद के वापस आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हां, प्रज्वल ने एक वीडियो बयान में कहा कि वो विशेष जांच दल के समक्ष पेश होंगे और तफ्तीश में सहयोग करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री का ये बयान आया है। परमेश्वर ने पत्रकारों से कहा कि हमने प्रज्वल को वापस लाने के लिए सभी प्रयास किए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद समुद्री चक्रवात रेमल का मिजोरम में भी कहर सामने आया। जी हां, राजधानी आइजोल में कल मंगलवार को चक्रवात रेमल के कारण लगातार बारिश हुई है। इस बीच एक पत्थर की खदान ढह गई। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। जी हां, लैंडस्लाइड में अभी कई लोगों की लापता होने की खबर है। राज्य के डीजीपी अनिल शुक्ला ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हुई है। डीजीपी के अनुसार अभी भी कम से कम 6 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए बचाव का काम चल रहा है।
दिल्ली की राउज वेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी को भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाने के मामले में समन भेजा है। जी हां, भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले के संबंध में कोर्ट ने आतिशी को तलब किया है। कोर्ट ने आतिशी को 29 जून को पेश होने के लिए बुलाया है। जी हां, कोर्ट ने आतिशी के उन आरोपों पर संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने आप विधायकों को रिश्वत देने और खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया था। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले रेमल तूफान का असर बिहार पर भी दिखने लगा है। जी हां, इस बीच मानसून को लेकर भी अपडेट जारी हो गया। खुशखबरी यह है कि पूरे बिहार में इस बार अच्छी बारिश हो सकती है और पिछले कई मानसून का रिकॉर्ड टूट सकता है। IMD ने यह अनुमान जताया कि बिहार में 13 से 18 जून के बीच मानसून दस्तक देने वाला है और इस बार अधिक बारिश की उम्मीद जताई जा रही। जी हां, मानसून के आने से पहले बिहार में मौसम का मिजाज ठंडा पड़ता दिख रहा और कई जिलों में बारिश की उम्मीदें जताई जा रही है। जी हां, मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, सारण, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार समेत कई जिलों में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। इन इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वह आम आदमी पार्टी और सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। जी हां, कल मंगलवार को केजरीवाल ने लुधियाना में एक चुनावी सभा को संबोधित किए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम केंद्र में कमजोर है, लेकिन अगर लोकसभा में हमारे सांसद बढ़ेंगे तो हमारे हाथ मजबूत होंगे और हम पंजाब को उसका हक दिलवा पाएंगे। जी हां, केजरीवाल ने आगे कहा कि देश में तानाशाही और गुंडागर्दी चल रही है। 2 दिन पहले लुधियाना में अमित शाह धमकी देकर गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म होगी और भगवंत मान को CM पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे? हमारी 117 में से 29 सीटें खुलेआम धमकी दे रहे हैं। आज़ादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया है कि पंजाबियों 3 करोड़ लोगों ने जो चुनकर सरकार भेजी वो 1 हफ्ते बाद बर्खास्त कर देंगे और चुने मुख्यमंत्री को हटा देंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कल मंगलवार को 22 साल पुराने रंजीत सिंह हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। इन सभी आरोपियों को 2021 में पंचकुला की एक विशेष CBI अदालत ने दोषी ठहराया था। ये डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए बड़ी राहत है, जो दोहरे बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में सुनरिया जेल में बंद है। जी हां, CBI की विशेष अदालत ने 18 अक्टूबर 2021 को 19 साल पुराने रंजीत सिंह हत्या मामले में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।